हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स केयर। तो बच्चों, हम लोग पार्ट ए में देख चुके थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ रखा था। बिजनेस यानी कि व्यवसाय, प्रोफेशन यानी कि पेशा और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। बच्चों, उस लेक्चर में हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चंस को और मैं आप लोगों को बोली थी कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को लिखने के लिए, है ना। तो आपका आंसर सबसे पहले जो बच्चों का आया है उनका नेम है, सबसे पहले चांदनी का आया है, वेरी गुड। फिर भूमि और अंशु का आया है। तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप गाइस। और आप लोग भी सभी आंसर्स दिया करेंगे। एंड चलिए आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 2 में जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हुए थे नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, अब पढ़ के समझते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी को कहते हैं, सबसे पहले तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिंदी होता है अनार्थिक क्रियाएं, है ना, जो हम लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं। यानी कि वो एक्टिविटी जो काम हम तो कर रहे हैं बट मनी अर्न करने का मोटिव हमारा नहीं होता है। जैसे आप सभी बच्चों ने ही सुबह से बहुत सारे काम किया होगा, क्या सभी काम के बदले आपको पैसे मिले हैं? नहीं ना। जिन कामों के बदले आपको पैसा नहीं मिला है और सुबह से आप एक्टिविटी किए हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये भी लिखिएगा ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है जो हमारे मानसिक संतुष्टि से रिलेट करता है। जैसे देखिए, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं हम लोग जिनका जो मेन मोटिव होता है ना, या फिर उनके पीछे जो रीजन होता है वो है हमारा लव, हमारा बोल सकते हो आप केयर, हमारा बोल सकते हो आप काइंडनेस, है ना, सिंपैथी। तो इन सभी वजह से अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर कंसर्न विथ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म। भाई आप सभी बताओ, आप क्या कोई ऐसा ऐसा काम करते होंगे ना जो देश प्रेम से है ना, यानी देशभक्ति या देश प्रेम बोल सकते हो आप, उससे रिलेट करता है। तो क्या वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल कुकिंग फूड फॉर फैमिली, फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा। भाई आप ही बताओ, जो भगत सिंह थे वो हमारे देश के आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे ना, क्या इसके पहले उनको पैसा मिल रहा था? नहीं। वो क्या कर रहे थे? देशभक्ति, देश प्रेम के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। इसी तरह अगर मम्मी आप लोगों के लिए क्या कर रही हैं? खाना बना रही है, आपके पिताश्री ऑफिस जा रहे हैं, है ना, तो वो ऑफिस जा रहे हैं तो फिर वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। और मम्मी आप लोग के लिए खाना बना रही है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। चलिए, इसी तरह भैया दीदी आप लोग को पढ़ाते होंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जा रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चा, कहीं कहीं लिखा रहता है फीचर्स, क्या लिखा रहता है? फीचर्स। कहीं कहीं लिखा रहता है नेचर्स, क्या लिखा रहता है? नेचर। कहीं कहीं लिखा रहता है एट्रीब्यूट्स। और एक तो हमारा हो ही गया क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो या फिर आपके थ्योरी में दिया हुआ हो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर, तो बच्चा इन सभी का जो मीनिंग है ना वो सेम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद करना है और समझ जाना है कि भाई सब तो क्या है? एक है, उनके अलग अलग नेम्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है भाई बिजनेस का? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बिजनेस हम लोग तो करते हैं
बट पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it indicates exchange of goods and services with the purpose of earning money or livelihood एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, जो बिजनेस है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं, जो भी सामान होता है, गुड्स होता है उसका, या फिर मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, है ना, उसके बदले आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस द गुड्स और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सेल देम टू कंज्यूमर्स एंड अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है ना बिजनेस में, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो दो काम करते हैं। कितने काम करते हैं, दो काम। या तो वो क्या करेंगे ना, फैक्ट्री में, ये उनका क्या है भाई, फैक्ट्री है, ये उनका क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान को बनाएंगे। जैसे पहले भी मैं बताई थी, ये रुई है, रुई से उन्होंने क्या किया, एक प्यारा सा कपड़ा आपके लिए बना दिया। तो या तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और इसको बेचते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होता है ना, यानी कि ये जो फैक्ट्री था, तो मैन्युफैक्चरर जो था, जो इंसान इसको बनाया है, उनसे वो खरीद के लाएंगे अपने बड़े से शोरूम में, और उसके बाद वो आपको बेच देंगे। भाई यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर का मतलब हो गया वो व्यक्ति, वो इंसान जो इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। जैसे मैं ये जो हमारा यूनिफॉर्म है ये खरीद के लाई और अभी पहनी हुई, तो इसके कंज्यूमर कौन हो गए, हम हो गए। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी कि या बनता है गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग होता है, या फिर प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विस का। भाई या तो हम क्या करते हैं, खरीद के बेचते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हो क्या, जो फोन का दुकान होता है ना, फोन वो लोग क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं अपने दुकान में, और फिर कंज्यूमर्स, आप हम लोग जैसे जो भी यूजर्स होते हैं, उसके नीडी पर्सन्स होते हैं, उनको वो बेच देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो खरीदते और बेचते हैं बच्चों, तो इसमें उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करते हैं। आप ही बताइए, अगर हम रुई से कपड़ा बनाएं तो क्या जितना कॉस्ट होगा उसका उतनी में बेचेंगे, 10 रुपए लगा किसी इस पेन को बनाने में, तो क्या 10 रुपए में बेचेंगे, ऐसे भाई ये 10 रुपए का है नहीं, है ना। चलिए, इसके बाद फिर क्या है भाई, थर्ड हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। अब हम लोग जो सामान को खरीदे थे बेचने के लिए, या फिर क्या किए थे भाई, प्रोडक्शन किए थे, उसी को अब हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विस को। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। सबसे पहले बच्चों, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो आप लोग रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हो। जैसे मोबाइल की दुकान के लिए गुड्स क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिफाइन की हुई हूँ। ठीक है, आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं कोई सामान आपको बेच रही हूँ, नहीं, मैं आपको क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्विसेज। ठीक है, चलिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेसमैन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। भाई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक इंसान जो है क्या करता है, उस सामान को बेचता है ना, जो उन्होंने बनाया है या फिर खरीदा हुआ है दूसरे जगह से। If goods are produced not for purpose of sale, it cannot be called as business activity. जैसे मान लीजिए मैं घर में क्या की ना, जो भी पुराना वाला कपड़ा सब था उसको कट कर करके एक प्यारा सा डॉल बना ली। ठीक है, लेकिन क्या मैं वो डॉल बेचने के लिए बनाई हूँ, नहीं, वो डॉल मैं खुद के पास रखने के लिए बनाई हूँ ना।
तो वो हमारा गुड्स नहीं होगा, वो हमारे सेल के लिए नहीं है, तो ये हमारा बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, पेड़ा बना रहे हैं भाई, बेचने के लिए नहीं बना रहे, खुद कंज्यूम करने के लिए बना रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं। बट वहीं पे अगर पेड़ा बना रहे हैं बेचने के लिए, तो वो हमारा गुड्स है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि सेल होना चाहिए या फिर एक्सचेंज होना चाहिए, किस चीज का? गुड्स का। चलिए, इसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। ऑफ कोर्स बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव, है ना, लक्ष्य। भाई प्रॉफिट अर्निंग में क्या दिया हुआ है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी। भाई प्राथमिक ऑब्जेक्टिव, प्रथम उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है एक बिजनेस का? कि वो क्या करे? प्रॉफिट अर्न करे, है ना। For this, businessmen make all possible efforts to increase the volume of sales and reduce cost. भाई इसके लिए, यानी जो हमारे कौन है, बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जितना भी कर सकते हैं वो करते हैं, प्रयास वो करते हैं, कोशिश, ताकि वो क्या कर सके, अपने सेल्स को बढ़ा सके और अपने कॉस्ट को कम कर सके, क्योंकि जितना कम कॉस्ट होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि आपका पहले कॉस्ट था 10 रुपया, उसको आप बेचे थे 15 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 5 रुपया। बट कॉस्ट हो गया आपका 5 रुपए और बेच रहे हो 15 रुपए में, प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए। तो इसी वजह से वो क्या चाहते हैं कि गुड्स का जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाए, और जो हमारा सेल्स है ना, यानी पहले 10 बंडल बिक रहा था, तो अब कितना बिके? 15 बंडल, 20 बंडल, तो वो सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भाई अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। क्या दिया गया है? In business, the returns on amount invested are not certain. ऐसा फिक्स नहीं है कि 5,000 रुपया आप लगाए हो बिजनेस में, 5 लाख लगाए हो, 5 करोड़ लगाए हो, तो आपको एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, अनसर्टेन ऑफ रिटर्न है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितना आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, इसके बाद फिर क्या है? ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ऑफ कोर्स हमेशा हम लोग को पॉसिबिलिटी होता है कि लॉस ना हो जाए, है ना। तो इसी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कितना हमको मिलने वाला है ये फिक्स नहीं है। किस चीज में? बिजनेस में। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए या फिर हो सकता है लॉस हो जाए। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद हमारा क्या है? डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे तो इंपॉर्टेंट सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लेकिन ये लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। भाई अगर मैं अपने स्कूटी को क्या की ना, बेच दी, सेल की हूं ना, सेल की हूं, प्रॉफिट अभी अर्न की, मतलब मान लीजिए क्या कि मैं गई मार्केट और मार्केट से लाई 1 लाख का स्कूटी, और 1 लाख के स्कूटी को मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया आपको। ठीक है, आपको अगर मैं सेल कर दूंगी और आपको सेल की मैं 1,50,000 में, तो भाई 50,000 का क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ ना। लेकिन क्या हम ये काम रेगुलरली कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या नहीं होगा? बिजनेस नहीं होगा। तो आपका जो काम है ना बच्चों, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा बच्चों, आप न्यूज़पेपर को सेल कर रहे हो, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आपका जो रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना, लेकिन आप सेल तो कर रहे हो ना, पैसा तो आ रहा है ना आपके पास। लेकिन क्या ये बिजनेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप रेगुलर सेलिंग एंड परचेजिंग का काम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से ये हमारा बिजनेस नहीं है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। भाई एक सिंगल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि हम ये बोतल खरीद के लाए भाई 100 रुपीज में, और 100, हाँ
मान लेते हैं 100 रुपीज में बोतल खरीद के लाए और आपको बेच दिए 150 में, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरा। लेकिन ये क्या है, सिंगल ट्रांजेक्शन है ना, तो क्या ये हमारे बिजनेस में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर नहीं हो रहा मैम, रेगुलर नहीं हो रहा। चलिए इसके बाद फिर क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई बिजनेस में रिस्क है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं लॉस ना हो जाए, अरे बिजनेस करे कहीं लॉस ना हो जाए, है ना। हायर रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा चांस है प्रॉफिट का, और जितना कम रिस्क है उतना कम है चांस प्रॉफिट का। क्या बोला जा रहा है भाई, बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है भाई। इट इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड्स और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। सबसे पहले रिस्क क्या होता है, यानी बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट रेफर्स टू अनसर्टेनिटीज, है ना, वो अनिश्चितता, या फिर आप बोल सकते हो उन एक्टिविटीज को ये रेफर करता है जिसके वजह से आपका प्रॉफिट या तो क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाए, लॉस हो जाए। जैसे आपकी मशीनरी का टूट जाना, जैसे आपके प्रोडक्ट का मार्केट में जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। जैसे आप बोल सकते हो अर्थक्वेक आ जाना, जैसे आप बोल सकते हो फ्लड आ जाना, है ना। अभी आया हुआ है ना, कितने जगह आया हुआ है, और भाई कितना ज्यादा लॉस हुआ है, आप देखे होंगे न्यूज में, है ना। बहुत सारे बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस टूट गया, है ना। तो ये सब क्या है, बिजनेस का रिस्क ही तो है ना। तो ये हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि बिजनेस में क्या है भाई, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और एक बात और, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, रिस्क होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। और जितना कम आपका क्या होगा, रिस्क होगा, उतना कम आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। रिस्क आप जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, ठीक है, और बताना क्या आपका आंसर है, ओके, विथ योर नेम, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, ये भी मेंशन करना, और किस स्टेट से हो आप, ये भी मेंशन करना, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, मैं गई मार्केट और 5000 का मैं लाई कपड़ा खरीद के आई, बट मेरी फ्रेंड जो है ना, उनको क्या हो गया, ये पसंद आ गया। अब मेरी फ्रेंड क्या की, आई मेरे पास, बोले क्या कि खुशी यार मुझे ये दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें पे कर देती हूँ जितना तुम्हें चाहिए। तो 5000 का लाई थी मैं, और 5500 में मैंने क्या किया, उनको सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब आपको बताना है क्या ये मेरा बिजनेस है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दूसरे तरफ एक और क्वेश्चन, अब मैं उनको सेल की ना, उसके बाद मैं क्या किया, अपना एक प्यारा सा शोरूम खोली कपड़ों का, ठीक है, और मैं वही कपड़ा को खरीद के बेच रही हूँ, ठीक है। तो क्या इस केस में ये मेरा बिजनेस होगा? केस ए था, जब मैं गई मार्केट से एक यूनिफॉर्म खरीद के लाई और उसको बेच दी अपनी फ्रेंड को, और वो प्रॉफिट हम कितना कमाए थे, 500 कमाए थे। दूसरा क्या है केस भाई, कि मैं क्या की हूँ ना, एक अच्छा सा शोरूम खोल ली हूँ और अब रेगुलर बेसिस पे क्या कर रही हूँ, कपड़ा को खरीदती हूँ, बेचती हूँ। तो क्या ये मेरा बिजनेस है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ओके। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके बच्चों, इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। भाई हम लोग जो व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं ना, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कौन कौन से तरह का हम लोग काम करते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करना या फिर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप्स में डिवाइड कर देना उसके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने क्या किया, गर्ल्स को अलग डिवाइड किया और बॉयज को अलग डिवाइड किया। तो इसको हम बोल सकते हैं गर्ल्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉयज,
तो इसमें जो भी है बॉयज कैटेगरी के हैं और इसमें जो भी है गर्ल्स कैटेगरी की है ना। तो उसी तरह जो क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटी का वो भी उसके नेचर के अकॉर्डिंग होगा। क्या है भाई, सबसे पहला दिया हुआ है into two broad categories various business activities can be classified। जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जितना भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं, वो सब दो बड़े बड़े कैटेगरी में क्या हो गए, क्लासिफाई हो गए, डिवाइड हो गए। पहला हो गया इंडस्ट्री और दूसरा हो गया कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स बच्चा, इंडस्ट्री का मतलब हो गया वो प्लेस जहां पे आपका गुड्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि बनता है। ठीक है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि 3 तरह का इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है भाई हमारा कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स का मतलब होता है इट इज अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दोज थिंग्स विच हेल्प इन ट्रेड, है ना। जब बाय और सेल करते हो आप किसी गुड्स का तो उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, और जो भी चीज ट्रेड में हेल्प कर रही है वो किस में आता है, कॉमर्स में आता है। चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है भाई, कॉमर्स क्या होता है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के टाइप्स है ना। इंडस्ट्री द सेक्टर वेयर रॉ मटेरियल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। भाई ऐसा प्लेस है ना, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा सेक्टर जहां पे रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्या किए, टिम्बर लिए, टिम्बर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। और अपने फैक्ट्री में इसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, एक बेंच बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, एक बेंच बना दिया। आपके इतना अच्छा ड्राइंग नहीं होगा, बट ड्राइंग पे मत जाइए, वर्ड्स पे जाइएगा ना, वर्ड्स पे। ठीक है, तो टिम्बर से हमने क्या बनाया, उड से हमने क्या बनाया भाई, बेंच बना दिया, या आप टेबल बना लो, चेयर बना लो, गुड से जो भी सामान होता है वो बना लो, है ना। तो ये जो सेक्टर है जो ये काम करती है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, इनको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडस्ट्री। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज related to rearing and reproduction of animals or other living species are all included in the industry। भाई इंडस्ट्री में वो सभी काम आता है जिसमें आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो या फिर असेंबलिंग वगैरह करते हो। जैसे आपका फोन है ना, क्या फोन का हर एक पार्ट एक ही जगह बनता है, नहीं। उस क्या किया जाता है ना, उसका जो अलग अलग पार्ट्स है उसको अलग अलग जगह से खरीद करके और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये भी काम किस में होगा, इंडस्ट्री में होगा। या फिर जो माइनिंग वगैरह होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, है ना, वो भी किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि एनिमल्स का जो भी रिप्रोडक्शन करना हुआ है ना, या फिर रियरिंग करना हुआ, ये सब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये सब किस में आएगा, इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्या है, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट form utility by converting raw material into useful forms of फिनिश प्रोडक्ट। बच्चों यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या वांट सेटिस्फाइंग पावर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितना वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों आपको लकड़ी पे बैठना है, यानी ऊंट पे बैठना है, ऐसे कलेक्ट किया हुआ इस पे बैठना है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत कम। अरे भाई ऊंट पे बैठा रही है, लकड़ी पे बैठा रही है मुझे, आप बोलोगे ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको एकदम लग्जरी वाला उसी लकड़ी से बना हुआ चेयर देती हूँ बैठने के लिए, आह
मजा आ गया बैठने में, है ना। तो अब आपका जो सेटिस्फैक्शन इस लेवल का था वो अब क्या हो जाएगा, इस लेवल का हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है, जो इंडस्ट्री है ना उसमें क्या किया जाता है, यूटिलिटी को इंक्रीज किया जाता है ना। यानी कि लकड़ी से हम क्या बनाए, एकदम अच्छा वाला चेयर बना लिए, है ना। तो अब जितना हमको इस पे बैठने से सेटिस्फैक्शन मिलता था उससे ज्यादा हमको इस पे बैठने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना बच्चों। चलिए इंडस्ट्री, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद बात देखते हैं हम लोग। ओके तो इसके बाद क्या है, एन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर्स गुड्स और कैपिटल गुड्स। बच्चा ये कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है वो देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हुआ ऐसा गुड जो एक कंज्यूमर यूज करता है, जैसे कि हम और आप, जिन्होंने क्या करना है, उसको कंज्यूम करना है, यूज करना है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं क्या की ना भाई, वॉशिंग मशीन खरीद के लाई हूँ, क्या लाई हूँ, वॉशिंग मशीन खरीद के लाई हूँ मार्केट से। और किस लिए लाई हूँ, कंज्यूम करने के लिए, मतलब मैं उसको यूज करूंगी ना, तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। बट वहीं पे अगर कोई मशीनरी वगैरह है, जैसे ट्रैक्टर्स, जेसीबी ये वगैरह, या बड़ा बड़ा मशीन वगैरह, वो क्या करता है, एक प्रोड्यूसर खरीदता है, क्या भाई, मशीन्स वगैरह, किस चीज के लिए, फिर से प्रोडक्शन करने के लिए। अब इस मशीन से वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा ना। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो वही बोला जा रहा है, जो हमारा इंडस्ट्री है ना वो कंज्यूमर गुड्स भी बनाता है, वो कैपिटल गुड्स भी बनाता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो हम लोग यूज करते हैं कंज्यूम करने के लिए, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो एक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, यानी जिन्होंने क्या करना है, कोई सामान बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मशीनरी। ओके उसके बाद फिर क्या है दिया हुआ, गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो एक्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स। भाई ब्रेड, बटर या फिर कपड़ा है ना, यानी हमारा जो क्लॉथ होता है, या रेडियो, टेलीविजन, ये सब हम लोग खरीदते हैं यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। इसी वजह से ये क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्योंकि मैं बिजनेस मैं नहीं हूँ, है ना, मैं बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। ये डायरेक्टली किनके द्वारा यूज किया जाता है भाई, कंज्यूमर के द्वारा। गुड्स सच एज machinery, cement, etc. are called capital goods, as these are used further in the production process to make useful products। भाई जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गया, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गया, ये सब अगर कोई खरीद रहा है ना प्रोड्यूसर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। क्योंकि उस गुड्स के हेल्प से आगे क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, है ना, बनाया जाएगा कोई सामान। जैसे सीमेंट खरीद के ले जाते हैं हम लोग, उससे कुछ बनाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। और बच्चा इंडस्ट्री को 3 बड़े बड़े कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। भाई प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 तरह के इंडस्ट्री आते हैं, पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है भाई जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दूसरा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है, जिसमें भी 2 तरह के आते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। जो हमारा तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री, इसमें हम लोग के आते हैं 6 टाइप। कितने बच्चों, 6। ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ये सब क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और मैं भी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दी हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है उसका आंसर। ओके आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like, comment and share, and also subscribe our YouTube channel. Thank you.